गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री हो और गाय काटी जाए, यह मुद्दा है। डूब मरने की बात है हमारे लिए, हमारा भगवा चोला कलंकित हो रहा है, यह मुद्दा है। अखिलेश अगर किसी श्रद्धा के स्थान में जाकर के माथा टेक देता है तो आपके लिए मुद्दा है, लेकिन आपका मुख्यमंत्री गौ हत्या कराता रहे, उसको बढ़ावा देता रहे, आपका मुद्दा नहीं है। शर्म आनी चाहिए। एक निर्जीव झंडा, तुम्हारे देश का तिरंगा, अगर अभी कोई काट दे, फाड़ दे, जला दे, आप उसको बंद कर दोगे और हमारी जीवित मां को काट रहे हो कि भाई आओ तुमको अब तो हम तुम्हारे प्राण ले ही लेंगे, और हम मना करते रहे नहीं 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 नहीं, और वो जबरदस्ती करके छुड़ा दे। अब आप कल्पना करो, कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे कि हम चलो प्रयाग नहाएंगे, वहां दो चार को कुचल के मार देंगे ताकि उनको मोक्ष मिले और उसको हमको पुण्य मिले। गाय की हत्या धड़ल्ले से हो रही है, गाय की मांस की बिक्री विदेशों में आयात निर्यात हो रहा है, ये मुद्दा नहीं है। तुम मंदिर तोड़ दो, तुम गंगा को बांध दो, तुम जो है गंगा में क्रूज चलाने लगो, उसी में शौचालय बनवा करके खड़ा कर दो मकान, तुम ये सब करो, तुमको कोई ना बोले। क्यों? खिलखिलाने में क्या समस्या है? कोई बात अगर ऐसी आ जाती है जिसमें हंसने का कुछ बिंदु होता है तो हमने हंसा। अब देखिए, हमको जब सूचनाएं मिली और मौनी अमावस्या के दिन पूरे दिन हमको योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर ने, एक्स हैंडल ने जिस तरह से अंधेरे में रखा, और रात को और पूरी रात और दूसरे दिन सवेरे जब हमको सूचनाएं मिली तब लगा कि बहुत बड़ा छल हमारे साथ हो गया। इतनी बड़ी घटना घटी और हमको अंधेरे में रखा इन व्यक्ति ने, तो हमने अपना भाव व्यक्त किया। उसके बाद से तो सब कुछ लगभग सामने है। हालांकि अभी तक सारी बातें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन उल्लेख तो हो ही रहा है कि ये घटनाएं घटी और जगह जगह के बारे में उल्लेख हो रहा है। धीरे धीरे सब परत उघड़ करके सामने आ रही है। हमारा काम ये नहीं है कि हम सब कुछ सामने लाएं, हमारा काम ये है ही नहीं। लेकिन हम तो क्या करें, मृत्यु को देख करके और लोगों की बड़ी दारुण मृत्यु को देख करके क्षुब्ध हो गए। तो जो कुछ हमने कहा, आक्रोश हमारे मन में था, उसको हमने प्रकट किया। और वो आक्रोश बाद में भी अभी भी कोई दबा नहीं है कि इसके बाद बहुत अच्छा सक्रियता हो गई हो, फिर से लोगों के बारे में ध्यान दिया जाने लगा हो। क्योंकि अभी भी लोग बता ही रहे हैं कि लाशें सड़ ही रही हैं, अभी भी लोग बता ही रहे हैं कि बहुत सारी लाशें मिल ही नहीं रही हैं, लोग बता ही रहे हैं कि अभी भी लोग खोजबीन जारी रखे हुए हैं, लापता लोगों की सूची बढ़ती ही चली जा रही है, सामग्री इधर से उधर हो ही रही है। तो अभी भी कुछ ऐसा नहीं हो गया है जिससे लगे कि बहुत अच्छा, चलो कम से कम अब सुधार हो रहा है। तो शास्त्रों में प्रयाग में मरण से मोक्ष की बात लिखी हुई है। सीता सिते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति ये वै तन्मं विसृजन्ति धीराः ते जनासो अमृता भवन्ति, वेद कह रहा है। तो यहाँ पर जो शरीर छोड़ेगा उसको मृत्यु होगी। तो हमने सोचा कि भाई शरीर छोड़ेगा का क्या तात्पर्य है, छोड़ेगा कि छुड़ा लिया जाए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो छोड़ेगा मतलब ये इच्छा करके आएगा कि अब प्रयाग में जाके शरीर को पूरा कर लेता हूँ, मेरे जीवन का प्रयोजन पूरा हो चुका है, तो वो आएगा। उसकी एक विधि है, हमने निर्णय सिंधु देखा, धर्म सिंधु देखा, प्रयाग में मरण की एक विधि है। उस विधि से जो प्रयाग में शरीर छोड़ेगा उसको मोक्ष मिलेगा। कि जिस जबरदस्ती किसी का प्राण छुड़ा लिया जाएगा तो मृत्यु, उसको मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा तो कहीं हमको अभी शास्त्र में वचन नहीं मिला है कि यहाँ पर कोई आया और जबरदस्ती उसका प्राण छुड़ा लिया जाए तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो शास्त्र के अनुसार ही ये फलादेश हम लोग कर सकते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से कोई मशीन नहीं है, कोई एक्सरे नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि हम पता करें कि क्या हुआ मृत्यु के बाद। शास्त्र है जिसकी आंखों से हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो शास्त्र में लिखा है ये वही तन्मम विसृजन्ति, जो अपने प्राणों का विसर्जन यहाँ करेंगे। माने जैसे मूर्ति का विसर्जन होता है तो मूर्ति का विसर्जन करने वाला उसको हाथ में लेके तब विसर्जन करता है, ऐसे ही जब हम अपने प्राण हथेली पे लेके विसर्जन कर देंगे तब ना मुक्ति होगी। कि हमारे से कोई आए हम यहाँ और हमको छुड़ा ले कि भाई आओ तुमका हम अब तो हम तुम्हारे प्राण ले ही लेंगे, और हम मना करते रहे नहीं 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 नहीं, और वो जबरदस्ती करके छुड़ा ले। अब आप कल्पना करो कि जिस समय 10 लोग चढ़े होंगे किसी एक व्यक्ति के ऊपर, वो माँ होगी, वो बहन होगी, वो बेटी होगी, वो बच्चा होगा, वो बूढ़ा होगा, उसके ऊपर लोग चढ़े चले जा रहे हैं। उसकी आंख पे पैर है कि नाक पे पैर है कि कान पे पैर है कि छाती पे पैर है कि कहाँ है, कुछ पता नहीं है। और वो दम उसका घुट रहा है, आंखें उलट रही हैं। ऐसे समय में वो प्राणों की भीख मांग रहा है, पूरा जितनी ताकत है उतने से प्रतिकार कर रहा है कि नहीं मेरे प्राण मत लो, और ऐसे समय में उसके प्राण चले गए। अब आप कह रहे मोक्ष हो जाएगा। ये वही तन्मम विसृजन्ति, जो यहाँ पर इच्छा पूर्वक विसर्जन करेंगे उनको मुक्ति होगी।
लेकिन किसी के प्राण जबरदस्ती ले लिए जाएं तो मुक्ति होगी, ऐसा वाक्य अभी तक हमको शास्त्र में नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि वो लोग जो ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं वो शास्त्र का प्रमाण लेकर के सामने आए ताकि चर्चा हो सके। क्यों? ये बहुत जरूरी है, अन्यथा क्या होगा कि इसी का निरूपण कर देंगे और कभी भी भगदड़ मचेगी, लोग कहेंगे ये तो मुक्ति हो गई। ये बहुत सरल रास्ता लोगों की हत्या का बना लिया जाएगा। आप लाइए भीड़ और वहाँ पे हत्या कर दीजिए कुचल करके और कह दीजिए कि साहब मोक्ष हो गया, हम तो बहुत, हमको इनाम दो क्योंकि हमने तो मोक्ष करा दिया। अब 40 करोड़ लोग जो यहाँ कहे जा रहे हैं कि आए, अब 40 करोड़ में से जितनों को मुक्ति दिला दी गई, यही तो सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा मेडल अब इसके चीज के लिए हो गया। आज जो व्यक्ति ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं वो ये निरूपित करने की कोशिश संभवतः कर रहे हैं, जो धारणा निकाली जा सकती है कि सबसे बड़ा काम इन्होंने किया कि इतने लोगों को तो मुक्त ही कर दिया, मोक्ष प्रदान कर दिया।